अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस तालपुर, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री बाय तालपुर, ठीक है, फॉर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए आज हम इसका चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी कितनी एक्सरसाइज हैं और कौन सा चैप्टर है, ये इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ना प्लेन कर्व्स पर मुश्तमिल ये चैप्टर है और इसमें आपके 3 एक्सरसाइज डेरिवेटिव पर हैं और 4 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन पर हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कौन से आपका इंटीग्रेशन है और कौन सा आपका डेरिवेटिव पर मुश्तमिल है। जी बच्चों, तो बीएससी कैलकुलस बाय एम तालपुर, चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व, और इसके टॉपिक्स के बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में ना आपके पास 3 एक्सरसाइज डेरिवेटिव पर हैं और 3 एक्सरसाइज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों पर हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें आपने ना बच्चों 3 फॉर्म्स यूज़ हो रही हैं। एक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और या तो फिर फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपके पास इनको कहते हैं, जो अगर आपका क्वेश्चन एक्स और वाई में हो तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और दूसरी फॉर्म होगी आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म, इसमें आपका क्वेश्चन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ थीटा। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म होगी और हमने बाकी चीज़ें फाइंड करनी होंगी। और नेक्स्ट होगा आपका पोलर फॉर्म। 3 फॉर्म्स हैं, कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आ जाएगा पोलर फॉर्म। अगर आपका क्वेश्चन पोलर फॉर्म में होगा तो वो क्या होता है पोलर फॉर्म, अगर पोलर फॉर्म में r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यानी आपका क्वेश्चन जो गिवन होगा वो r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 3 फॉर्म्स यूज़ होंगी। फिर उन्हीं के हमने आर्क लेंथ, जो भी कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एरिया, ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन एक्स और वाई में होगा तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगी। ठीक है, अगर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा या एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, और अगर आपका क्वेश्चन आर और थीटा में गिवन है तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। चलें जी बच्चों, नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, बुक का पेज है 287 पर। लेंथ ऑफ आर्क्स, ठीक है, आपको कर्व दे देगी, ठीक है, गिवन हो दिया जाएगा और आपको कहेगा कि आपने आर्क लेंथ फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ को हम एस से डिनोट कर दिए बच्चों। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इनके लिए अपना फार्मूला होगा। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म होगा तो उसके लिए एस का फार्मूला अपना होगा, और पोलर फॉर्म है तो उसके लिए भी एस का अपना फार्मूला होगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। दूसरे में है इंट्रिंसिक इक्वेशंस फाइंड करनी है, यानी आर्क लेंथ फाइंड करके उसके आंसर को साई की फॉर्म में लिखना है, यानी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ साई। इस फॉर्म में हम जब क्वेश्चन को लिख लेंगे तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.2 है, बुक का पेज आपको मिलेगा 292 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। ये भी बच्चों इसमें डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन दोनों हैं, इसमें भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये एक्सरसाइज है पूरी की पूरी डेरिवेटिव पर है बच्चों, और ये है एक्सरसाइज है 6.3, बुक का पेज आपको मिलेगा 298 पर। ठीक है, ठीक है बच्चों,
ये पूरी डेरिवेटिव पर एक्सरसाइज है। कर्वेचर को हम कैपा से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं। तो आगे वही फॉर्म होगी। अगर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है या रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो उसके लिए कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का अपना फार्मूला होगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है बच्चों कर्वेचर का। फिर अगर पैरामीट्रिक फॉर्म होगी तो उसके लिए कर्वेचर का अपना फार्मूला होगा, ठीक है। और पोलर फॉर्म होगी तो उसके लिए कर्वेचर का अपना फार्मूला होगा। यानी 3 फॉर्म्स हैं और उन्हीं फॉर्म्स को हमने देखेंगे कि आएगा गिवन क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो फिर वही फार्मूला लगा के कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी हमें कहेगा हम फाइंड करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अल्फा बीटा इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर अल्फा बीटा के अपने फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी पूरा डेरिवेटिव पर ही है, ठीक है। सब क्वेश्चन इसके डेरिवेटिव के हैं। तो ये एक्सरसाइज है 6.4, बुक का पेज आपको मिलेगा 301 पर। नेक्स्ट है बच्चों इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट्स एंड एवोल्यूट्स, ठीक है। तो ये भी पूरी डेरिवेटिव पर है 6.3, 4 एंड 5, ये डेरिवेटिव पोर्शन पर है, ठीक है। और ये आपका जो पेपर बनता है सेक्शन 1 में जो डेरिवेटिव पोर्शन होता है, ए कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स पेपर है, ठीक है। तो वो ये 3 एक्सरसाइज वहाँ पर आती हैं, यानी पहले सेक्शन में। क्योंकि डेरिवेटिव पोर्शन को होता है या जर्नल मैथ का जो पेपर ए होता है वो उसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो डेरिवेटिव पोर्शन का होता है। तो इन्हीं 6.3, 6.4 और 6.5 एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन वो बना देता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एरिया पे है, ठीक है। कंप्यूटिंग एरिया इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता होता है क्या होते हैं, y = f(x), ठीक है। यानी अगर आपका क्वेश्चन x और y में है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें एक्सरसाइज 6.6 बुक का पेज आपको मिलेगा 312, 312 पर ये एक्सरसाइज है। आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, ठीक है। और आपको कहेगा कि फाइंड द एरिया, आपने मुझे एरिया फाइंड करके देना है, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी एक्सरसाइज है कंप्यूटिंग एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, r = f(θ). अब आपका क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट्स में होगा और आपको कहेगा कि मुझे एरिया फाइंड करके दो। तो ये है एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है, बुक का पेज है 316 बच्चों, ठीक है। 2 एक्सरसाइज हैं एरिया पर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होगा तो उसका एरिया का अपना फार्मूला है। अगर वो क्वेश्चन आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स का है तो इट मीन्स वो लास्ट एक्सरसाइज में से होगा और उसका एरिया फाइंड करने का बच्चों अपना ही फार्मूला है। तो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स में आपका पेपर आता है। जर्नल मैथ का यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और डबल मैथ वालों के भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन का मतलब है 34 मार्क्स का पेपर यहाँ से आप लोगों का बच्चों बनता है, ठीक है बच्चों। ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपने तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसके जो तकरीबन 25 मेन क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो बार बार पेपर में आए हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।